नमस्कार, मैं हूं एहसान अली शेख। आप देख रहे हैं दबंग बिहार स्टार टीवी। आइए नजर डालते हैं सीतामढ़ी जिले की प्रमुख खबरों पर। मोहम्मद नसीबुल हक, हमारा मकान हुआ ग्राम बीरपुर चांदपट्टी में। मैं शुरू से ही जब से अपने होश संभाला है तब से जनता के बीच में ही सोशल एक्टिविस्ट का काम करता रहा हूँ। रात दिन कहीं भी कोई समस्या हुई है, चाहे वो हिंदू मुसलमान का हो या किसी के बेटी का मसला हो, खेती का मसला हो, रोटी का मसला हो, हर मसले में हर महाज पर जनता जब मुझे सुबह हो, रात हो, शाम हो, रात का 12 बजे हो, अगर हमें कॉल किया है और उनकी जैसी ज़रूरत रही है, ब्लॉक की तो ब्लॉक में, थाना की तो थाना में मैं हाजिर रहा हूँ। इसको आम जनता जानती है। उसमें आज तक मैंने जो काम किया, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि सुरसर में एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो रहा था। गणेश पूजा भ्रमण कमेटी के द्वारा जो है दुर्गा पक्ष की बात हुई थी, जो कई बार बैठक विफल होने के बाद लोगों में आपसी रंजिश और गहमा गहमी पैदा होने का पूरा अंदेशा हो गया था। उसको हम लोगों ने हिंदू मुसलमान दोनों भाई मिलकर अकेला सिंगल वाहिद मुस्लिम उसमें मुझे बाउंड करना पड़ा था और मैं वो करके उस मसला को हल किया और फिर हमारे सुरसन में भाईचारा कायम हो गया। उस दिन से आज तक इस तरह का विवाद हमारे सुरसन प्रखंड में नहीं हुआ। उसके बाद महादेव मठ बघारी बकरी के दखी में 5 एकड़ 72 डिसमिल जमीन में चिमनी चली थी। चिमनी का टैक्स नहीं देने के कारण बिहार सरकार ने उस पर केस किया था। महादेव जी के मठ पर जब केस हुआ तो चक्रधर पाठक पुजारी आज भी जिंदा हैं, हमारे मलाही के रहने वाले हैं। उन्होंने हमसे अपील किया, गुजारिश किया कि नसीबुल साहब, हम चाहेंगे कि आप हमारे मंदिर को मदद करें। मैं न चाहती हुए भी बीडीओ अब्दुल रज़ाक और उस समय सीओ के चार्ज में बीओ थे, उन पर दबाव बनाया, फिर उनके अभिलेख को बदलवाया और तब जाकर के मंदिर 85,000 रुपया का मुकदमा जीता। वो आज भी दस्तावेज मेरे पास रखा हुआ है। शंकरपुर परसा मुजरिया पंचायत, मौरकी पंचायत, जिसमें बहुत बड़ा विवाद हो गया था मस्जिद और महावीर झंडा को लेकर। हमको लगता है बिहार सरकार उस समय हिल गई थी। मंत्री शाहिद अली मंत्री थे। मैंने बहुत सारे नेताओं से, अपने पूर्व नेता से, सीताराम बाबू से कहा, अर्जुन यादव से कहा, लेकिन हमको नहीं कर मैं वहाँ खुद पहुँचा और 12 बजे रात में नौशाद हम लोगों के रिश्तेदार भी हैं और क्षेत्र के नेता भी हैं, उन्हीं के दरवाजे पर बगल में ईदगाह है, वहाँ पर बैठकर एसपी कलेक्टर से पूरी बहस हुई, मुबासा हुई और उसमें हम लोगों ने जो तय किया हिंदू भाईचारा और मुस्लिम भाईचारा को कैसे हम डील करें, कैसे कर महावीर झंडा को हम विवाद को ख़त्म करते हुए इस मसला को तय करें। वहाँ पर लोगों के बीच में अलग अलग हिंदू समाज से भी, मुस्लिम समाज से भी ग्रुप बाई बात करके मैंने डेट रखा और कल होकर फिर पहुंचा मिडिल स्कूल में और उसके बाद उस मसला को हल करके वहाँ के कुम्मा, परसा, संगापुर, मुजलिया, जो भी इलाकाई मोहल्ला पड़ते हैं, उन लोगों की जान में जान आई और आज तक वो भाईचारा बहाल है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरे फितरत में है, मेरे खून में है। मैं जब सोता हूँ तभी हम जनता के काम से अलग होते हैं, नहीं तो चाहे वो जिस मसला हो। अब उस दिन देख सकते हैं कि अदलपुर के डोमिन को किसी सिरफिरा ने उठा कर ले गया सुरसन से। इतवारी सरपंच हमसे फ़ोन किया कि नसीबुल भाई, गांव वाले भी और भी सारे लोग फ़ोन किए कि नसीबुल भाई इस तरह का मसला हो गया, ज़रा आप ध्यान दीजिए। फौरी तौर से मैंने थाना प्रभारी पर प्रेशर बनाया और उसका मोबाइल चार्ज पर रखा गया और तब जाकर के उसे बॉम्बे के एरिया से पकड़ के लाया गया, जो महाराष्ट्र की पुलिस लाई थी। इस तरह के अनेकों हज़ारों घटना रात दिन जो होता रहता है वो तो मैं करता ही रहता हूँ। बिहार सरकार के द्वारा आपने सुना होगा कि नीतीश कुमार की ये घोषणा थी कि मैं हर घर को बिजली पहुंचाऊंगा। उसमें मैंने अपना सक्रिय रोल करते हुए गांव-गांव में लगभग 50 गांव में नया ट्रांसफार्मर जो लगा था उस सब का उद्घाटन मैं खुद किया था, स्वयं किया था। आज आप देख सकते हैं कि हम लोग के इलाके में जो इतनी अच्छी बिजली वायरिंग लगी हुई है, पोलिंग लगी हुई है, वो सब सिस्टम मेरा करवाया हुआ है। उसी तरह हम कहना चाहेंगे कि कहीं भी किसी तरह का कोई मसला मसाइल हुआ है तो हमने, भले हमारा काम बिगड़ रहा हो, मेरे घर का काम बिगड़ रहा हो, मेरे काम रिश्तेदार का काम बिगड़ गया हो, लेकिन मैं जनता के काम में कहीं पर पीछे नहीं रहा हूं। और यही मेरा जनता से अपील भी है कि जो रात दिन रहा है वही आपके बीच में रहेगा, दूसरा रहने नहीं जा रहा है। 15 तारीख के बाद ये जितने 22 कैंडिडेट हैं उसमें एक नसीबुल हक सुरसन चौराहे से लेकर जहाँ भी होगा मैं ही नज़र आऊँगा, दूसरा नज़र नहीं आएगा। ये गरीब जनता समझ रही है, आम लोग समझ गए हैं। नहीं, हकीकत में अगर कोई वाकई में समाज सेवी है, नेता है,
गरीबों के दुख में सुख में रात दिन हाजिर रहने वाला है तो वो भाई नसीबुल हक ही है। उसके अलावा जितने लोग हैं वो झूठा वादा कर रहे हैं। कल जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद लोग अपने अपने काम में चले जाएंगे। कोई वकील साहब हैं वकील में चले जाएंगे, कोई बिजनेसमैन है बिजनेस में चले जाएंगे, कोई दुकान वाले हो दुकान में चले जाएंगे। लेकिन न मैं कोई दुकान करता हूँ न कोई बिजनेस करता हूँ। क्या काम है तो सिर्फ सियासत ही है, समाज सेवा ही है जो मैं रात दिन करता हूँ। मैं इससे ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहूँगा। तो सर आप जो काम करते हैं सत्ता में न रहते हुए में जो लोगों के लिए किए हैं, तो क्या आप लोगों से पैसा भी लेते हैं? ये तो आपको जनता मालिक से पूछना चाहिए। अब तक आप जनता में गए होंगे, पूछे होंगे। हमको नहीं लगता है 6 महीना में ही नेता अपने आप को बदनाम हो जाता है या जनता उसको बदनाम कर देती है कि कहीं न कहीं उसमें दाग लग जाना है। मैं बरसों से जो अगर जनता के बीच में हूँ, सबसे पहले तो यही सबूत है कि मैं जनता में अब तक उसी अंदाज में हूँ या उसी हिसाब से हूँ कि जो लोग क्रीम लोग नया लोग आता है और पॉलिटिक्स में इन करता है और अपने आप को कहता है कि हम दूध के धोए हुए लोग हैं, तो मैं तो बरसों से हूँ। अगर किसी जनता में हिम्मत है या किसी ऐसे लोगों में हिम्मत है तो वो बोले कि नहीं नसीबुल हक इस तरह का लोग है। तो सर जब आप सत्ता में नहीं थे तो इतना सारा काम किए हैं, इतने बड़े बड़े मैटर को सॉल्व किए हैं, तो जब आप सत्ता में आइएगा तो सबसे फर्स्ट काम 5 काम कुछ ऐसा बताइए जो सबसे पहले आप कीजिएगा। सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे कि हमारे ब्लॉक में प्रॉपर ब्लॉक सुरसन में बहुत सारे भ्रष्टाचार बढ़ गए हैं। उसमें हम देख रहे हैं कि अब जो आम जनता से जब मिलते हैं तो बोलते हैं लोग कि ग्राम सेवक के यहाँ या सीओ साहब के यहाँ बहुत सारी रिश्वतखोरी बढ़ गई है, जैसे दाखिल खारिज में बढ़ गया है। जी जी। कोई ज़मीन संबंधी मसला हो गया है उसमें बगैर पैसा के काम नहीं होता। तो मैं ये वादा करता हूँ, पूरी कोशिश करूँगा ईमानदारी से कि हर हालत में उस पर नकेल कसूँ और हमारे गरीब जनता का जो दोहन होता है मैं उससे उनको बचाऊँगा। दूसरा होता है कि हमारे समाज में छोटे छोटे मसला में भी जब मामला बनता है तो लोग थाना पहुंच जाते हैं। थाना पहुंचने के बाद थाना प्रभारी की भी मजबूरी हो जाती है, वो प्रशासन के लोग हैं। अगर वो वहाँ केस उनका एंट्री नहीं करते हैं तो तुरंत एसपी को लोग फ़ोन करते हैं, डीएसपी को लोग फ़ोन कर देते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि समाज में ये इस तरह का संचार पैदा करूँ, इस तरह का मूवमेंट पैदा करूँ जिससे कि समाज का मसला समाज में ही तय हो और वो परेशान नहीं हो, वो थाना प्रभारी को भी परेशान नहीं करे और थाना में बेजा पैसा जाके खर्च करके अपने घर को कमज़ोर नहीं करे। उसके बाद मेरा मसला होगा कि जहाँ कहीं भी विकास अवरुद्ध है, कोई मसला बन गया है, कहीं रास्ते का प्रॉब्लम हमको नज़र आया है। बहुत सारे रोधावर में मकनोहिया में मैंने देखा है कि रास्ता है, लोग आते जाते हैं, लेकिन बाज़ाब्ता रास्ता उसको नहीं माना जाता है। लोग वहाँ पर अपना कब्जा रखते हैं या दबंगई कर रहे हैं वहाँ पर कि नहीं सो के हम तुमको नहीं जाने देंगे। तो वैसे जो भी गरीब मोहल्ला हमको नज़र आएंगे, जहाँ जहाँ पर इस तरह का मसला होगा, मैं निश्चित तौर से प्राथमिकता के आधार पर, चाहे हमको इसके लिए कलेक्टर से लड़ाई लड़ना पड़े, सीओ से लड़ाई लड़ना पड़े, मैं लड़ूंगा और जनता को इंसाफ देकर हर हालत में उस मसला को ख़त्म करूंगा। उसके बाद आ जाता है कि अब तक हम जो देख रहे हैं कि हमारे हॉस्पिटल वगैरह में जो मरीज़ की हालत बनती है, जब गरीब लोग जाते हैं तो हमको लगता है कि ज़बरदस्ती कहिए उसको तब, या वो लोग पेशा ही बना लिए हैं कि सीधा यहाँ न वहाँ हॉस्पिटल रेफ़र कर देता है, कहीं न कहीं क्लिनिक में, कहीं न कहीं माना नर्सिंग होम में, प्राइवेट नर्सिंग होम में, और वहाँ मनचाहा पैसा लेकर मरीज़ को के हालत को ख़राब कर दिया जाता है। उस समय मरता क्या न करता, लोग क्या करते हैं, घर वाले को खबर होती है कि भाई आपको ऑपरेशन करना ज़रूरी है और वो मजबूर हो जाता है, दो साहब शुरू कीजिए, हमसे जो संभव होगा हम करेंगे। ना इतने पैसा लगभे करेगा, आपको इतना लगभे करेगा, और वो तय करता है और वो बेचारा मजबूर होता है। फिर उसके बाद वो अपना गहना बंधक रख के या खेत बंधक रख के किसी तरह वहाँ से उभरता है। मैं कोशिश करूँगा प्राथमिकता के आधार पर कि इस पर भी बात हो, हम लोग बैठें, बहस हो, और क्यों नहीं आप जो सही तरीका, अगर हॉस्पिटल हमारा सही रोल नहीं कर रहा, उसका ट्रीटमेंट सही नहीं कर रहा है, तो वहाँ क्या व्यवस्था में कमी है, मैं इसके लिए बात करूँगा, सिविल सर्जन से बात करूँगा, एमओ से बात करूँगा, बहुत सारी बात है, एसडीएमओ से बात करूँगा, कमिश्नर से बात करूँगा। हम पहले से ही पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कोई हम नए लोग हैं नहीं कि हमको कोई दरवाज़ा देखा हुआ नहीं है। ज़रूरत पड़ेगी तो नीतीश कुमार तक जाने के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वहाँ तक जाऊँगा अपने यहाँ की समस्या को लेकर, और हर हाल में उसमें कामयाब रहूँगा। ये मैं अपने जनता मालिकों से वादा करता हूँ और घोषणा भी करता हूँ। और हमारी जनता तो आश्वस्त है, हमारी जनता तो आश्वस्त है। इस बात से हम कह रहे हैं, ये बेकार कह रहे हैं, क्योंकि ये जनता खुद जानती है, खुद जनता बोलती है। आप अगर गए होंगे कहीं तो जनता बोलती है बाज़ाब्ता तौर से। हमारी